हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हम लोग CGL 2022 के आए हुए प्रश्न की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद हमने LCM SCF के क्वेश्चन डिस्कस किए। उसके बाद अब हम प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना। प्रॉफिट लॉस के कुछ बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। हमने कल एक छोटी सी क्लास दी थी सिर्फ 5 क्वेश्चंस की, और आप लोगों ने वो भी अच्छे से पढ़ी नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको पढ़ लेंगे। हमें पता है कि आपने क्यों नहीं पढ़ी, ये भी मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। इसका ना पढ़ने का कारण भी है, वो कारण जायज़ है आपका, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसा कि आप चाहते हैं कि प्रॉफिट लॉस की सभी क्लासेस आपको एक एक करके पढ़ाई जाएं, बिल्कुल पढ़ाई जाएंगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि मंडे या ट्यूसडे से इसका शुभारंभ करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस की सारी क्लासेस एक एक करके पढ़ाई जाएंगी अच्छे से। फिर वर्क एंड टाइम की क्लासेस एक एक करके अच्छे से पढ़ाई जाएंगी। मीन्स एक एक क्लासेस को बेहतरीन तरीके से दिया जाएगा आपको, और बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ हमारी मुलाकात होगी आपके साथ, और बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए फिर उसके लिए इंतज़ार करिए मंगलवार तक। मंगलवार से हम लोग प्रॉफिट लॉस, वर्क एंड टाइम, SI CI बिल्कुल एक नए पैटर्न से अपडेटेड सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस को लगाया जाता है। चलिए आइए तब तक कुछ तो करते हैं। CGL 2022 के बेहतरीन प्रश्नों से मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि क्या लेवल था हमारे पेपर का। 5 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, आज हम लोग को छठे क्वेश्चन से डिस्कस करना है। क्वेश्चन 5 तक हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था, क्वेश्चन 6 आज डिस्कस करना है। और आज के क्वेश्चंस का लेवल कुछ हट के होगा, कुछ बेहतरीन लेवल होंगे हमारे साथ लगेंगे। आइए देखते हैं। एक दुकानदार अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जब भी कोई वस्तु होती है तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो उसका अंकित मूल्य होता है, मीन्स मार्केट प्राइस होता है। एक उसका SP होता है, सेलिंग प्राइस होता है। एक उसका CP होता है, जो होता है कॉस्ट प्राइस, जिस पे वो वस्तु बन के तैयार होती है। इन तीनों चीज़ों में आपको डिफरेंस समझना होगा। सबसे पहले हम आपको डिफरेंस समझाते हैं। एक मार्केट प्राइस है, एक SP है और एक CP है। ठीक है भैया, इन तीनों में आप डिफरेंस समझ लो। उसके बाद आप कभी भी ये नहीं सोचोगे कि MP क्या है, SP क्या है, CP क्या है। तो सबसे पहले मार्केट प्राइस, जैसे आप एक शर्ट लेने गए, या आप एक जीन्स लेने गए, या आप एक चश्मा लेने गए, कुछ भी आप मान लीजिए, कुछ भी लेने गए। हाँ, उसके लिए ही मान लो, उसके लिए लेने गए थे। हाँ, उसके लिए हम मान लेते हैं कि एक चश्मा लेने गए और उस चश्मे की जो कॉस्ट थी वो 110 रुपये थी या 120 रुपये थी। ठीक, जब आप वो चश्मा लेने गए तो उस चश्मे पे, जैसे कि कोई भी हम लोग चश्मा खरीदते हैं तो इसके ऊपर एक टैग लगा होता है, छोटा सा ना टैग लगा होगा। उस पर लिखा होगा कि ये किस कंपनी का है, इसका रेट क्या है, इस पे कितने रुपए लिखा हुआ है। ठीक, जैसे हमने ये चश्मा खरीदा, इसके ऊपर एक टैग लगा हुआ था, उस टैग पे लिखा हुआ था 120 रुपये ना। हमने मान लिया ना ये 120 का नहीं है। ठीक है, हमने माना कि इस टैग पे 120 रुपये लिखा था, तो ये मार्केट प्राइस हुआ। जब उस पे 120 रुपये लिखा था, दुकानदार से हमने कहा भैया कुछ सस्ता कर लो यार, महंगाई बढ़ गई है। तो दुकानदार ने कहा चलो ठीक है, हम आपको 20 रुपये छोड़ देंगे। दुकानदार ने क्या कहा, हम आपको 20 रुपये छोड़ देंगे। तो दुकानदार ने वो वस्तु बेची कितने रुपए की, जब इसमें 20 रुपये छोड़ दिया तो दुकानदार ने वो वस्तु कितने की बेची, 100 रुपये की। भैया दुकानदार ने अगर वस्तु 100 रुपये की बेची है तो उस वस्तु की लागत और कम रही होगी। मीन्स इस चश्मे का जो निर्माण है ये 100 रुपये में नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो टैग लगा था उसमें 120 रुपये लिखा था। ठीक है, उसमें 120 रुपये लिखा था। जब हमने ये चश्मे पे डिस्काउंट की बात की तो उसने कहा ये चश्मा हम आपको 20 रुपये छूट में देंगे, मीन्स 100 रुपये का देंगे। मीन्स ये चश्मा 100 रुपये से भी कम का बन के आया होगा, क्योंकि जब अगर 100 रुपये से कम का नहीं बन के आएगा तो दुकानदार तुम्हें लॉस पे थोड़ी देगा। वो 20 रुपये का डिस्काउंट नहीं देता अगर उसका लॉस हो रहा होता। उसने कहा हम इस मार्केट प्राइस पे 20 रुपये छोड़ देंगे, तुम्हें 100 का दे देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चश्मा मान लेते हैं 80 रुपये का बन के आया होगा। तो समझ गए मार्केट प्राइस, SP और CP क्या है। CP वो होता है जिस पे वो वस्तु बन के तैयार होती है। उसके बाद उस पे ऊपर एक मार्केट प्राइस डाला जाता है कि ये इतने रुपए की है। फिर उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट देके वस्तु को बेच दिया जाता है, वो होता है सेलिंग प्राइस। तो तीनों में डिफरेंस समझ गए, MP, SP और CP में। कोई डाउट है किसी को?
चलिए, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जब क्लास डिस्कस करेंगे, बिल्कुल एक अच्छे लेवल पे मुलाकात होगी हमारी प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के साथ। बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ शुरुआत होगी, बस वो इंतज़ार समाप्त होने वाला है। मंगलवार से हम लोग प्रॉफिट लॉस की बेहतरीन एक क्लास चलाने वाले, एक सीरीज चलाएंगे। लगभग 20 क्लास हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे, बिल्कुल प्रॉफिट लॉस के ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ। आइए अब समझिएगा, कह रहा एक दुकानदार अपने माल उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। मीन्स एक सीपी है और एक एमपी है, वो सीपी से 20% अधिक अंकित करता है। तो हमने कहा ये वस्तु 100 रुपये की थी, तो इस पे जो अंकित होगा वो कितने रुपए हो जाएगा, 120 रुपये। वो वस्तु बनके तैयार हुई 100 रुपये की, और उसके ऊपर अंकित कितना किया गया, एमपी कितना किया गया, 20% अधिक, मीन्स 120 रुपये। देख नहीं रहे हो, कहने का क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित कर दिया, ठीक। आगे आओ, और प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है। अब जो छूट होगी हमेशा मार्केट प्राइस पे होगी, इस पे 10% की छूट, मीन्स 120 रुपये की वस्तु है, और अगर 10% की छूट दी गई तो 90/100, मीन्स इस वस्तु को बेचा कितने में गया, 12×9 108। ये इसका एसपी हो गया। मार्केट प्राइस वो 120 रुपये था, दुकानदार ने कहा हम 120 रुपये पे 10% की छूट देके आपको ये वस्तु दे देंगे। तो 10% की जब छूट दी गई 120 रुपये की, तो वो वस्तु कितने की आ गई, 108 रुपये की। मीन्स वो वस्तु बेची कितने की गई, 108 रुपये की। तो कह रहा उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब दुकानदार का प्रतिशत लाभ बताना है। अब भैया दुकानदार वो वस्तु लाया था 100 रुपये की, बेचा कितने की, 108 रुपये की। तो लाभ कितने रुपए का हुआ, 8 रुपये का। तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुणे 100/में सीपी। तो 100 से 100 कट जाएगा, 8% आ जाएगा। बात क्लियर हो गई सबको। भैया मार्केट प्राइस पे दुकानदार ने आपको 10% की छूट दे दी, वो वस्तु बेचा 108 रुपये की, और वस्तु खरीद के कितने की लाया था, सीपी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये की खरीद के लाया, 108 रुपये की बेचा, तो 8% का लाभ हो गया। बताओ कोई डाउट किसी को। चलिए आगे बढ़ा जाए, समझ लीजिए जल्दी से। आगे बढ़ाएं, चलिए फिर आइए अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा। आदित्य अपने निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ियां प्रत्येक 12,600 के मूल्य पर बेचता है। आदित्य जो है 2 कलाई घड़ियां जो है वो बेचता है कितने रुपए की, 12,600 रुपये की बेचता है। पहली घड़ी पर उसे 26% का लाभ होता है। पहली घड़ी पर उसे क्या होता है, 26% का लाभ होता है, और दूसरी घड़ी पर उसे 10% की हानि होती है। दूसरी घड़ी पर 10% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। टोटल हमें बताना है कि कितने % का लाभ या हानि होगी, ठीक। चलिए हम अपना मैथड बताते हैं। 2 कलाई घड़ियां हैं, एक पहली एक दूसरी। पहले वाले को 26% लाभ पर और दूसरे वाले को 10% हानि पर। अगर इसकी बात की जाए 26% का लाभ तो 126, 10% की हानि तो 90, टोटल पर 0। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ये 90 और ये 126। पहली और दूसरी का रेशियो बना लो। क्या रेशियो आएगा भैया बताइए जल्दी से। 18 पंचे 90 और 18 सत्ते 126, 5:7 आया। मीन्स पहले वाली का जो वस्तु का मूल्य है वो 5 है और दूसरे वाली का क्या है, 7 है। सुनते जाना, हमने अभी रेशियो बनाया है। अब टोटल की बात कर रहा है, टोटल की बात कर रहा है। ये पहली प्लस दूसरी इक्वल टू टोटल। पहली वस्तु कितने की, 5 की, इसको कितने % लाभ पर बेचते हैं, 26% पर। और दूसरी वस्तु कितने की है, 7 की, इसको कितने % हानि पर बेचते हैं, 10% की। टोटल 7 और 5 12, 12 पे क्या होगा x, 7 और 5 12, यही तो हमारा टोटल है। दोनों वस्तु का मूल्य 12 है। 12 पे हमसे पूछ रहा है कितने % का लाभ होगा या हानि होगा। हमने कहा x% का लाभ या हानि होगा। 12 5 और 6 का गुणा कर दो 130 और 7 दहम 70 माइनस का इक्वल टू 12x। ये 60 इक्वल टू 12x और 12 पंचे 60, x इक्वल टू 5% का लाभ। बताओ कोई डाउट भैया। CGL 2022 का प्रश्न है।
कोई डाउट है? पहली वाली वस्तु 26% लाभ पर बेची गई तो 126, दूसरी वाली वस्तु 10% हानि पर बेची गई तो 90। दोनों को क्रॉस कर देंगे, ये 90 और ये 126, इसको कैंसिल कर दिया तो ये 5 और ये 7। पहली वस्तु की कीमत 5, दूसरी वस्तु की कीमत 7, टोटल दोनों वस्तुओं की कीमत कितनी होगी? 12। तो पहली वस्तु प्लस दूसरी वस्तु बराबर टोटल, पहली वस्तु प्लस दूसरी वस्तु 12 हो गई। पहली वस्तु को 26% लाभ पर बेचे तो 26 से गुणा, दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचे तो 10 से गुणा। टोटल पर क्या होगा? हमने कहा x% का परिवर्तन होगा। टोटल पर हमें x रुपए का लाभ होगा या x% की हानि होगी। इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 12, x की वैल्यू 60, x की वैल्यू 5%, प्लस में आएगा तो लाभ, माइनस में आएगा तो हानि, प्लस में आ गया तो 5% का लाभ। बताओ कोई डाउट किसी को? जल्दी बताओ, कहीं पर कोई डाउट है? अभी क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा, धैर्य बनाओ। सीजीएल 2022 के बेहतरीन जो बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे गए उन्हीं को मैं पढ़ा रहा हूँ। कहीं पर कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए अगला प्रश्न। एक डीलर अपने ग्राहकों को किसी वस्तु पर 18% की छूट देकर भी 24% लाभ प्राप्त करता है। यदि डीलर के लिए वस्तु का क्रय मूल्य 1560 रुपये है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य लगभग क्या होगा? ज्ञात कीजिए। चलिए, सीपी हमें दिया है, सीपी हमें दिया है 1560 रुपये, ठीक। हमसे मार्केट प्राइस पूछा है क्या होगा, ठीक। पहले क्या करता है? छूट देकर 24% का लाभ प्राप्त करता है। 24% का क्या प्राप्त करता है? लाभ प्राप्त करता है। तो यहाँ से हम इस वस्तु को 24% लाभ पर बेचेंगे तो वहाँ से हमें एसपी मिल जाएगा, मतलब 1560, और जब भी लाभ हो तो 100 में जोड़ते हैं और जब भी हानि होती तो 100 में घटाते हैं। तो 24% का लाभ होगा तो 124 बटे में 100। यहाँ से हमें ये मिल गया सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मिल गया। बात को समझते चलिएगा बाबू। यहाँ से हमें ये मिल जाएगा कि वो वस्तु कितने रुपए की बेची जाती है। अब क्या कहा? एक डीलर अपने ग्राहकों को किसी वस्तु पर 18% की छूट देकर भी 24% का लाभ प्राप्त करता है। यदि डीलर के लिए वस्तु का क्रय मूल्य 1560 रुपये है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? हमें अंकित मूल्य बताना है, ठीक। अब 24% के लाभ पर बेचा, उसके बाद अगर इस पे 18% की छूट दी गई है तो मार्केट प्राइस क्या होगा? ये वस्तु अब हमारी है 1560 गुणे 124 बटे 100 की, और इस पे 18% की छूट दे दी गई, तो मीन्स इस वस्तु की कीमत ज़्यादा रही होगी। इस वस्तु की कीमत ज़्यादा रही होगी तभी तो आप 18% की छूट दोगे, तो बनेगा 100 बटे 82। 100 से 18 घटाओ, छूट दे रहे हो तो कितना आ जाएगा? 82 आ जाएगा। क्या हुआ बेटा? अच्छा, ये मैं कैसे लिख रहा हूँ 100 बटे 82? ओहो, अभी पूरे चैप्टर पे नहीं है ना, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अब सुनते जाइएगा। होता क्या है? होता है MP इक्वल टू नहीं, SP इक्वल टू MP 100 प्लस माइनस x अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। तो हमें SP दिया गया कि नहीं? कितना दिया गया? 1560 गुणे 124 बटे में 100 बराबर MP। छूट कितने की? 18%। 100 से 18 घटाओ तो कितना आ जाएगा? 82 बटे में 100। ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 82 इधर चला आएगा, तो MP इक्वल टू हो जाएगा 1560 गुणे 124 बटे में 82। इसको कैलकुलेट कर लेना और MP निकल आएगा मार्केट प्राइस। इस फार्मूले से मैं MP निकाल रहा था, ठीक है। ये फार्मूला मैं बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि इस फार्मूले को दिमाग में सेट नहीं करना है, बस उस मेथड को एक सेट करना है जैसा मैं बताना चाहता था। लेकिन उस मेथड को सेट करने के लिए मुझे सारी क्लासेस आपके साथ लेनी होगी। चलो कोई नहीं, मंगलवार से शुरू करते हैं बेहतरीन क्लासेस।
प्रॉफिट लॉस की, और बहुत ज़बरदस्त मेथड के साथ क्लासेस चलेंगी ना। तो एमपी आप यहाँ से निकाल लेना और आंसर ये वाला आएगा आपका 2359 आएगा। कैलकुलेट कर लेना और देख लेना आपका आंसर। निकटतम पूर्णांक में पूछा है, कुछ पॉइंट इधर उधर होगा, आप देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए फिर से एक क्वेश्चन वैसा ही बेहतरीन। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह एक वस्तु बेचने पर इतने रुपए का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? पहले बताइए ये क्या है? 20% का लाभ प्राप्त करता है, और लाभ कितने रुपए का प्राप्त करता है? 3080 रुपए का। मीन्स 20% का जो लाभ है वो क्या है? 3080 रुपये है। हमेशा बेटा किसी भी वस्तु की जो सीपी होती है, क्रय मूल्य होता है, वो हमेशा 100% होता है। किसी भी वस्तु का जो सीपी होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस 100% होता है। कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है? 100% होता है। तो 20% की वैल्यू हमें ये दी गई, अगर 100% की वैल्यू बुलानी है तो 5 से इधर गुणा कर दें, तो 5 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा। तो इस वस्तु की जो सीपी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 15,400 रुपये। हमें वस्तु का सीपी पता चल गया। देखो क्या हुआ बेटा, यहाँ पे दिया है ना, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, और लाभ 3080 रुपये है। तो मीन्स जो 20% का लाभ प्राप्त करता है वो कितने रुपए है? 3080 रुपये। तो 20% की वैल्यू 3080, 100% हमारा क्रय मूल्य होता है, 5 से गुणा करके हमने सीपी निकाल लिया 15,400 रुपये। अब क्या कह रहा है? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? वस्तु को कितने % लाभ पर बेचा जाता है? 20% के लाभ पर बेचा जाता है। 15,400 रुपये की वस्तु को 20% के लाभ पर बेचोगे तो 120/100, यही हमारा एसपी हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लो, देखो आंसर क्या आएगा। 2 0 2 0 कट जाएंगे, 1 0, 12 चौको 48 का 8 हासिल लगेगा 4, 12 पंचे 60, 4 64 का 4 हासिल लगेगा 6, 12 का 9 12, 6 18। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 18,480 रुपये। बताइए कोई डाउट है? जब हमें वस्तु का सीपी मिल गया तो सीपी के ऊपर हमेशा जो प्रॉफिट होगा वो उसका विक्रय मूल्य होगा, उसके ऊपर जो हानि होगा वो उसका विक्रय मूल्य होगा। तो वस्तु को 20% लाभ पर बेचते हैं तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 18,480 रुपये। ये आपका आंसर बनेगा। बताइए कोई डाउट किसी को? हमेशा लाभ और हानि वस्तु के सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जब सीपी पर लाभ हो तो वो जो लाभ होगा, जितने % लाभ के बाद वो वस्तु आएगी तो वो वस्तु का विक्रय मूल्य होगी। जितने % की हानि होगी वो वस्तु का विक्रय मूल्य होगी। इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, ये 2 नहीं है। क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार, थोड़ा सा मैं पानी पीता हूँ, समझिएगा फिर समझाता हूँ। बताया जाए। चलिए कह रहा है एक चाय बेचने वाला 9 रुपये प्रति कप चाय बेचकर 50% लाभ कमाता है। जब वो चाय को 9 रुपये में बेचता है तो उसे क्या होता है? 50% का लाभ कमाता है। जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, जब सामग्री की कीमत 25% बढ़ जाती है तो उसने 10 रुपये प्रति मूल्य पर चाय बेचना शुरू कर दिया, तब उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, सबसे पहले हमें वस्तु का सीपी मिल जाए जो हमेशा 100% होता है। सुनते जाना।
कह रहा है एक चाय बेचने वाला 9 रुपए प्रति कप चाय बेचकर 50% लाभ कमाता है। हमेशा लाभ किस पर होता है? सीपी पर होता है। सीपी कितना? 100%। अगर इस पे 50% का लाभ होता है तो वो एसपी कितना होगा? 150%। और 150% की वैल्यू क्या है? 9 रुपए है। क्योंकि कह रहा 9 रुपए में प्रति कप चाय बेचकर 50% का लाभ कमाता है। सीपी हमारा 100%, और 100% में जब 50% का लाभ जोड़ोगे तो 150%, और वो 150% विक्रय मूल्य कितना है? 9 रुपए है। 9 रुपए है। अगर यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकालें तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 6 रुपए। ये वस्तु का सीपी हो जाएगा। 150% की वैल्यू 9 रुपए, 100% की वैल्यू 6 रुपए। क्लियर है? सीपी आ गया 6 रुपए। अब आगे क्या कह रहा है? जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि होती है। अब सामग्री क्या है? अगर 100% की वैल्यू 6 है तो 125% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7.5 रुपए हो जाएगी। अब ये जब सामग्री की कीमत में वृद्धि हो गई तो सीपी कितना हो गया? 7.5 रुपए हो गया। क्या बेटा? कैसे वृद्धि? अरे यार 6 रुपए है। अगर 25% की वृद्धि हुई तो 125/100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 6 पंचे 30/4, 4 सते 28, 2 बचेगा पॉइंट लगा के, तो 6 रुपए से कितना हो गया? 7.5 रुपए हो गया। 6 रुपए था, वस्तु की जो कीमत थी वो 6 रुपए थी, क्योंकि सीपी ही वस्तु की कीमत है, 100% है। कह रहा वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, तो वस्तु की कीमत जब 100 से 125 हुई तो उसकी कीमत कितनी हो गई? 7.5 रुपए हो गई। अब वस्तु को कितने रुपए में बेचते हो? 10 रुपए प्रति कप। जब वस्तु की कीमत बढ़ गई तब आप उसे बेचने लगे 10 रुपए में, तब आप उसे बेचने लगे 10। यही तो कह रहा है 25% की वृद्धि हुई तो उसने 10 रुपए प्रति कप मूल्य पर चाय बेचना शुरू कर दिया। जब कीमत बढ़ी तो आपने चाय बेचने की कीमत भी बढ़ा दी। पहले आप 9 रुपए में बेचते थे, अब आप 10 रुपए में बेचते हो। तो अब जो है वस्तु की लागत है 7.5 रुपए, बेच रहे हो 10 रुपए। कितने रुपए का लाभ हुआ? प्रॉफिट हो रहा है 2.5 रुपए का। यही हमसे पूछा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस सीपी। ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 25 एक नम 25, 25 से 75, 100/3, 100/3 का मतलब 33 सही 1/3%। ये देखिए सीजीएल 2022 का सबसे अच्छा प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। बताइए कोई डाउट है? हौसला टूटना नहीं चाहिए, मेहनत करते रहो। ये बेहतरीन प्रश्न हमें आने चाहिए अच्छे से समझ में। कोई डाउट है कहीं पर? सीजीएल के प्रश्न हैं, थोड़े से अपने लेवल पे होंगे, थोड़े से मेंटेन रहना चाहिए हमें। कैलकुलेशन आप समझते चलो, बिल्कुल एक एक पॉइंट को अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो फिर बहुत समय जाएगा। फिर सीजीएल पढ़ाने से मतलब नहीं, फिर मैं चपरासी पढ़ाने लगूँ तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। सीजीएल का मतलब है कम से कम ये तो आपको समझ में आए कि लिखा क्या जा रहा है। 150% की वैल्यू 9 रुपए, 100% की वैल्यू 6 रुपए, 125% की वैल्यू 7.5 रुपए। फिर आप उसको 10 रुपए में बेचते हो, 7.5 रुपए उसकी लागत है, तो 2.5 रुपए का लाभ होगा। प्रॉफिट परसेंट पूछा, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी लगा देंगे और आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। चलो आगे बढ़ा जाए। चलो एक चीज़ सुना ही देते हैं ना। हौसले के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखो। हौसले के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार जाओ ज़िंदगी में चाहे सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हार जाओ ज़िंदगी में चाहे सब कुछ, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। अगर आप जीतने की उम्मीद जिंदा रखें, चाहे सब कुछ हार जाए लेकिन जीत जरूर जाएंगे। वो एक समय ज़रूर आएगा आपके जीतने का। आप उस समय का इंतज़ार करो, मेहनत करते रहो, उम्मीद करो कि 100% आपको जॉब मिलेगी। लेकिन अगर आप हार मान लोगे तो जॉब नहीं मिलेगी। हार नहीं मानना, हमें लड़ते रहना है। और
पहली बात तो जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि बहुत कठिन क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस कठिन नहीं है, हम उस तरह सोच नहीं पा रहे हैं, हमारा माइंड उस तरह विकसित नहीं है। अपने माइंड को हमें विकसित करना है, अपने माइंड को उस लेवल तक पहुंचाना है कि हम एक बड़े से बड़े प्रश्न को भी सेकंड्स में सोच सकें। अपने माइंड को विकसित करना है, अपने माइंड में सोचने समझने की क्षमता को विकसित करना है। ये सब चीज़ें आप कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं, बहुत छोटी चीज़ें हैं, बस आपको अपने माइंड को थोड़ा सा बूस्ट करो, थोड़ा सा उसको खिलाओ पिलाओ, जिससे वो आगे बढ़ पाए। बिना आगे बढ़े काम नहीं होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें लग रहा है ये क्वेश्चन अभी मैं लगा चुका हूँ पीछे, 8% इसका आंसर आया था, ये वही है, आप लगा के देख ले रहे हैं। सेम प्रश्न क्या, शायद ऑप्शन चेंज हुए हैं, क्वेश्चन उन्होंने दोबारा दिया होगा इसीलिए दोबारा टाइप हो गया। ठीक है, 8% आंसर आएगा, लगा लेना, अभी पीछे मैं बता के गया हूँ इसको। आइए, कह रहा है एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफियाँ खरीदी, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए। ठीक है, आपने एक फार्मूला पढ़ा है SP = CP, 100 ± x/100। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ लगा देना, भाव, SP भाव और CP भाव, और भाव बराबर होता है प्राइस बटे नंबर। ऊपर मूल्य रखते हैं और नीचे संख्या रखते हैं। ठीक है, चलिए, एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफियाँ खरीदी। 1 रुपए में 3 टॉफियाँ खरीदने का मतलब CP, ऊपर प्राइस नीचे नंबर, भाव बराबर होता है प्राइस बटे नंबर। तो CP भाव क्या है, 1 रुपए में 3 टॉफियाँ खरीदी तो 1/3, तब 50% का लाभ होता है 150/100। 1 रुपए में कितनी टॉफियाँ बेचे, 1 रुपए में X टॉफियाँ बेचे, प्राइस बटे नंबर। 1 रुपए में X टॉफियाँ बेचे, कैलकुलेट करो, 0 0, 3 5 15, 5 दूनी 10, X बराबर कितना आ जाएगा 2। 1 रुपए में कितनी टॉफियाँ बेचे, 2 टॉफियाँ बेचे। बताइए, कोई डाउट? याद रखना, भाव बराबर प्राइस बटे नंबर, SP = CP, 100 ± x/100। ये बेसिक फार्मूला है इसका, ये तो आपको याद ही होगा, नोट करिए जल्दी से। चलिए, अगला प्रश्न और बेहतरीन प्रश्न कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर इतने रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए, सबसे पहले कितने परसेंट का लाभ कमाता है, 30%, और लाभ का मान कितना है, 30.90। तो मतलब हम कह सकते हैं 30% की वैल्यू कितनी है, 30.90 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू, 3 × 3, 1 0 से 1 0, 3 × 3 9 ना। अच्छा, सॉरी यार, 1% की वैल्यू हो जाएगी 1.03, ये होगी। आप डिवाइड करके देखो, 30 से इसको डिवाइड कर दो, देखो 1.03 आ रहा है, जल्दी से डिवाइड करके देखिए फट से, कितना है 30.90 डिवाइडेड बाई 30, 1.03 ना। चलिए, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1.03। अब 100% बराबर क्या होता है हमारा, CP होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100%। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालना, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 103 रुपये। इस वस्तु का जो CP हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 103 रुपये। ये वस्तु का क्रय मूल्य निकल आया। आप समझिएगा, 30% लाभ पर इस वस्तु को बेचा जाता है। 103 रुपये की वस्तु है, अगर 30% लाभ पर बेची गई तो 130/100, तो ये इसका क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा।
30% लाभ पर इसको बेचा जाता है, 28% छूट पर इसे बेचा गया। देखो दो चीज़ें होती हैं, एसपी पे जाने के लिए हमेशा लाभ और हानि निकाला जाता है। तो जब लाभ हो रहा है तो 130/100। अब क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है। तो वस्तु का सीपी हो गया 103 रुपये, और अगर 30% का लाभ कमाया तो इसका एसपी कुछ और रहा होगा। एसपी क्या रहा होगा, निकालो जरा से। 13 × 39, 13 × 1 13, 13 × 39 और 13 × 1 13, और 10 से डिवाइड कर दो कितना, 133.9 रुपये इसका क्या रहा होगा, एसपी रहा होगा। अगर वस्तु 103 रुपये की है और 30% लाभ पर बेची गई है तो वस्तु 133.9 रुपये में बेची गई। अब इसका मार्केट प्राइस क्या था, कह रहा है अंकित मूल्य पर 28% की छूट दी गई। आपको हमने अभी फॉर्मूला बताया था, एसपी इक्वल टू MP 100 ± x/100, यही तो बताया था। तो एसपी आपको कितना दिया गया है, 133.9, और मार्केट प्राइस हमें बताना है। कितने परसेंट की छूट, 28%। 100 से 28 घटा दो कितना आ जाएगा, 100 से 28 घटा दोगे 62/100, यही तो आएगा। कितना आएगा, अच्छा 72 आएगा, 28 घटा देंगे। अब सही है, ठीक। 100 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13,390/72 इक्वल टू MP। इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और बताना कमेंट करके इसका आंसर कितना आएगा भैया, जल्दी से कैलकुलेट करो फटाक से। इसका आंसर बताओ कितना आएगा, काटो पीटो जल्दी से और बताओ आंसर कितना आएगा। अप्रॉक्स में आंसर जाएगा, अप्रॉक्स में जाएगा आंसर। इसका कितना आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसका आंसर 186 आएगा, अप्रॉक्स में आंसर जाएगा, ठीक है। अभी आपको मार्केट प्राइस दिक्कत कर रहा होगा 100%, क्योंकि ऑफलाइन बैच वाले बच्चों ने भी नहीं पढ़ा, ऑनलाइन बैच वाले बच्चों में नहीं पढ़ा, ठीक है। सबको पढ़ाया जाएगा, तभी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी जब एक एक क्लास को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा सबके साथ, ठीक है। अभी वैसे मैं इतना तो मैं बता दे रहा हूँ कि आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। आपको पहले ये देखना है कि CGL 2022 कैसे प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उसी लेवल पर पढ़ाई करना है हमें, ठीक है। लेवल अपना मेंटेन करना होगा। फिर आइए, फिर क्या कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं प्रति वस्तु 50 की दर से खरीदे क्या, CP बराबर 40 वस्तु खरीदे, एक वस्तु की कीमत 50 रुपये, तो टोटल कितने रुपए की वस्तु लेके आए, 2000 रुपये। 40 वस्तु खरीदे, एक वस्तु की कीमत 50 रुपये, तो टोटल कितने रुपए खर्च किया आपने, 2000 रुपये। अब आगे क्या कह रहा, उसने 25 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची, ठीक है। चलो 40 वस्तुएं खरीदी गई, अब बेचने की बात कर रहा है। SP 25 वस्तुएं बेचा है, एक वस्तु की कीमत 50 रुपये थी और इसको बेचा कितने पे, 20% लाभ पर, तो लाभ पर बेचा तो 120/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 पंचे 60, 60 का 25 में गुणा करो तो 1500 रुपये यहाँ से मिलेंगे, 1500 रुपये यहाँ से मिलेंगे। क्या हुआ, देखो 50 रुपये में एक वस्तु की कीमत 50 रुपये थी, अगर इसको 20% लाभ पर बेचा जाता है तो भी लाभ होता तो 120/100 करते हैं। हमने 25 वस्तुएं, एक वस्तु की कीमत 50 रुपये, 20% का लाभ मतलब 120/100, तो वस्तु 1500 रुपये में हमने 25 वस्तुएं 1500 रुपये की बेच दी। आगे क्या कह रहा है, शेष 5 वस्तुएं क्षतिग्रस्त हो गई। अच्छा सॉरी, क्या कह रहा है बेटा, अच्छा यहाँ पर चलो ये 35 वस्तुएं बेचता है, ठीक है। तो 35 में 60 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई बात नहीं। 35 में 60 का मल्टीप्लाई करो, 1 जीरो, 6 पंचे 30 का जीरो हासिल लगेगा, 3 6 3 18, 3 21, 2100 रुपये मिलते हैं, कोई बात नहीं। 25 वस्तुएं लिया था तो 1500, 35 वस्तुएं लिया तो 2100 रुपये मिलते हैं। चलो
शेष 5 वस्तुएं, शेष अभी 5 वस्तुएं बची, क्षतिग्रस्त पाई गई और उसने उन्हें 10% की हानि पर बेचा। एक वस्तु की कीमत 50 रुपये, इसको 10% की हानि पर बेचा तो 90/100, तो 0 0 कट जाएगा। 50 25 या 5 9 45, 45 में 5 का गुणा करो, 45 में 5 का गुणा करो, 50 25, 5 को 20 2 22, गुणा कर लो। 50 25, 25 में 9 का गुणा करो, 9 5 45 का 5 हाथ से लगेगा 4, 9 दूनी 18, 4 22। मीन्स इन 5 वस्तुओं से हमें 225 रुपये मिले। हमने टोटल कितने रुपए की वस्तुएं बेची? 2325 रुपये की बेची। एसपी टोटल हमें कितने रुपए का मिल रहा है? 2325 रुपये। 2000 रुपये में हमने वस्तुएं खरीदी थी, तो हमें प्रॉफिट कितने का होगा? 2325 माइनस 2000, तो हमें प्रॉफिट हुआ 325 रुपये का। प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। सीपी कितना है? 2000 रुपये है। 1 2 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, कट गए। 5 से काटो, 5 चौको 20, ये कटेगा 5 छक्का 30, 50 25, फिर ये बचेगा 65/4, 4 से काटो, 4 एक नम 4, यहाँ से 2 जाएगा 25, 4 छंग 24, 16.25, 16 आ गया तो मुझे पता यही आएगा 16.25%। बताओ कोई डाउट? ये तो सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, इसमें कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन करना था। कोई डाउट है? पहले हमने सीपी निकाल लिया, फिर टोटल एसपी निकाल लिया, फिर प्रॉफिट निकाल लिया और प्रॉफिट परसेंट पूछा था तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी कर दिया। अभी कोई डाउट भैया किसी को कहीं पर? बताइए। चलिए एक लास्ट प्रश्न और बहुत ही बेहतरीन फिर से एक प्रश्न आपके साथ। अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन सीजीएल 2022 में डाला गया है और उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे और आप बिल्कुल घबराइए नहीं। आपको प्रॉफिट लॉस की जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो बिल्कुल बेसिक से एक एक टाइप पढ़ाते हुए चलूँगा, बिल्कुल बेसिक से और एक एक टाइप पढ़ाऊँगा, तब आपको प्रॉफिट लॉस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रुकिए, बस थोड़ा सा धैर्य बनाइए और जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर देखिए क्या होता है। आइए अब इस मेथड को समझना मेरे। कह रहा है एक दुकानदार ने 4600 रुपये में एक मेज और 1800 रुपये में एक कुर्सी खरीदी। वह मेज को 10% लाभ पर और कुर्सी को 6% लाभ पर बेचता है। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखते हैं या मूल्य रखते हैं या संख्या रखते हैं, ये इसका नियम होता है। नीचे हमेशा संख्या रखते हैं या क्रय मूल्य रखते हैं, ठीक है। और पहली वस्तु को क्या किया? 10% लाभ पर बेचा। दूसरी वस्तु को 6% लाभ पर बेचा। टोटल पर क्या होगा? कुल पर x% का लाभ या हानि होगा, ठीक। 2 0 से 2 0 काट दो, ये 2 9 18, ये 23 दूना 46। तो मैट्रिक क्या होता है? इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो 230, इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो 9 छाक 54 बटे में इन दोनों का योग 23 और 9 32 बराबर में टोटल में क्या? x। कैलकुलेट करो, 284 बटे में 32, काटो, काट दें, 4 और 8 32, 4 7 28, 4 एक नम 4, ये आ गया कितना? 71 बटे 8। देखो कहीं पर है 8 अठाई 64, 7 71, 8 सही 7 बटे 8। ये हमारा सबसे फेवरेट मेथड है और ये इसलिए फेवरेट है, ये हमारा रामबाण मेथड है। यहाँ से हम बड़े बड़े प्रश्नों को भी सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। कितना भी बड़ा प्रश्न हो, लेकिन हमें अगर मेथड अच्छे से आता है तो इस मेथड से हम बड़े से बड़े प्रश्न को भी सेकंड्स में सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे मिलते हैं। अभी 10 क्वेश्चंस और रह गए हैं इस क्लास के। टोटल 27 क्वेश्चन सीजीएल 2022 में पूछे गए थे। 5 क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था, 10 क्वेश्चन आज डिस्कस कर लिया, 15 पे पहुंच चुके हैं, 12 क्वेश्चन बाकी हैं जो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत के साथ पढ़ते रहो। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।